जय माता दी मित्रों, आज गुरु ज्योति समाधान में हम जानेंगे आपके हाथ में बने शुक्र पर्वत के बारे में। हथेली में शुक्र पर्वत कहाँ है और इसे कैसे पहचाने? शुक्र पर्वत क्या प्रभाव डालता है आपके जीवन में? जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा बनेगा या नहीं? कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप आपके जीवन साथी के साथ? क्या पैसे से पैसा बना पाएंगे? क्या है शुक्र दोष के उपाय? आज हस्त रेखा दर्पण में हम जानेंगे कब होगी आपके जीवन में धन वर्षा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पुरुषों में राइट हैंड यानी दायां हाथ और महिलाओं में लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। शुरू करते हैं कुछ मुख्य रेखाओं को बताने से। सबसे पहले ये है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। फिर यहाँ इसके नीचे ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जहाँ खत्म होती है उससे मिलते हुए शुरू होती है जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। अगर किसी कारणवश आपकी कुंडली द्वारा शुक्र ग्रह की स्थिति का अंदाजा नहीं लग पा रहा या आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है तो भी आप निराश ना हो। हाथों में बने शुक्र पर्वत से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में शुक्र दोष है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं शुक्र पर्वत को जानने से। आपके हाथ के निचले हिस्से में ये जो उभार आप देख रहे हैं, इसे ही शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को ध्यान से देखें। ये जो समानांतर रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके हाथ में भी ऐसी ही रेखाएं हो। किसी किसी के हाथ में ये सीधी यानी वर्टिकल होती हैं और किसी किसी के हाथ में ऐसी रेखाएं समानांतर होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और किसी किसी के हाथ में ये दोनों ही तरह की रेखाएं एक दूसरे को काटती नजर आती हैं। शुक्र पर्वत पर बनी ये रेखाएं आपके जीवन में क्या महत्व रखती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस हाथ को ध्यान से देखें। यदि ऐसी खड़ी रेखाएं आपके शुक्र पर्वत पर बन रही हैं और ये गहरी, स्पष्ट व साफ दिखाई दे रही हैं तो जाने कि आपके जीवन में पैसों को लेकर कभी कोई समस्या नहीं होगी। जीवन में आप खूब पैसा कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। साथ ही ये खड़ी रेखाएं आपकी जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंधों की ओर इशारा करती हैं। कभी कुछ अनबन होगी भी तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। परिवार वालों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। शुक्र पर्वत पर बनी ये खड़ी रेखाएं हमें अच्छे संकेत दे रही हैं, जीवन में होने वाली शुभ घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, यानी शुक्र पर्वत पर बनी समानांतर रेखाएं। अगर आपके हाथों में भी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा हैं और साफ व स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, ये रेखाएं आपके जीवन में शुक्र दोष होने की ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि इसके साथ ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है कि कहीं आपका शुक्र पर्वत दबा हुआ तो नहीं है, इसमें सही उभार है, कहीं ये काला तो नहीं पड़ रहा। अगर इस तरह आपके हाथ में भी हॉरिजॉन्टल लाइंस, समानांतर रेखाएं हैं और आपका शुक्र पर्वत भी दबा हुआ है तो यहाँ कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहा। शुक्र ग्रह से जुड़े कुछ उपाय करने की यहाँ जरूरत है। ऐसे जातक जिनके शुक्र पर्वत पर ये समानांतर रेखाएं हैं, इनके जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपकी अनबन रहती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी महीने के पहले ही कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा आपके खर्चे होते हैं। 100% मेहनत करते हैं पर प्रमोशन के टाइम पर आपका कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हो पाता। आपको प्रभावहीन माना जाता है। कुछ ऐसा ही है शुक्र दोष का प्रभाव। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं शुक्र दोष के ही प्रभाव हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह से जुड़े उपायों की। अगर
आपका शुक्र भी कमज़ोर है तो आपको रत्न विज्ञान के अनुसार हीरा पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है सफ़ेद ओपल, आप वो भी धारण कर सकते हैं। आप हमारी रत्न विज्ञान से जुड़ी कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। खीर बनाकर उसे बांटें या वस्त्र दान करें। मित्रों, ये है हस्तरेखा और शुक्र पर्वत से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आपके जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों की ओर इशारा करती हुई हमें उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा और समय रहते आप इससे जुड़े उपाय कर पाएंगे। मित्रों, हस्तरेखा से जुड़ी और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।